अरे क्या हुआ? काहे दीदा फाड़ रहे हैं? खा जाएंगे क्या आपको? अरे चलिए हटिए, अंदर आने दीजिए। क्या हो रहा है? ये हमारा घर है, कोनो सराय नहीं। निकलिए यहाँ से। प्यार से कह रहे हैं, कल का बात भूल जाइए। हमारा भाई निर्दोष है, एकदम साफ स्वच्छ। अरे आप तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। अरे अगर आपको दुनिया का राजा बना दिया जाए तो आप तो हमारे भाई को दुनिया से ही भगा देंगे। अरे गलती सबसे होता है, उससे भी हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको बदनाम कर देंगे। बंद करो, बंद करो अपनी नौटंकी। बात देख लिया तुमको, बहुत सुन लिया तुम्हारा। एक बात सुन लो तुम सब लोग, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी बिटिया की शादी तुम्हारे भाई से नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अरे फूल सी है हमारी बिटिया, बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया उसको, कोनो रास्ते में नहीं मिली जो उठाया और किसी के भी हाथों बांध दिया। मामी बस पैकिंग खत्म हो जाएगा, ये 1-2 सूटी बचे हैं, तैयार है। वो तो हमें भी दिख रहा है और तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बताओ तुम इतना हड़बड़ी में काहे हो? ट्रेन तो कल सुबह का है ना? वो कहा है ना मामी, इतने दिनों बाद घर जा रहे हैं, बहुत ही खुश हैं। मन तो कर रहा है कि आज का दिन बहुत जल्दी कट जाए। अब हम कैसे बताएं इस बेचारी गाय को कि इसका रिश्ता टूट चुका है। अच्छा होगा कि मनोरमा चिच्ची खुद ही इसको बता दे। अरे हमें तो लगता है कि आपने ना सोच समझ कर हमरे विनोद और हमारी मर्यादा को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं ना। याद रखिएगा चाचा जी, एकरा का अंजाम में बम फूटेंगे, सोच लीजिए। और हमरी मानिए तो हमरे साथ चल के समाज में माफी मांग लीजिए, यही में आपकी भलाई है। छोट बड़न का लिहाज शर्म भूल गई हो या फिर सब घोर के पी गई हो तुम? अपने चाचा जी से तमीज से बात करो, समझी तुम? ओह, तो अब हमें आपसे तमीज सीखना पड़ेगा। अरे जाइए, हमें नहीं सीखना है तमीज। अगर सिखाना ही है तो इन्हें सिखाइए जो पूरे समाज में हमारे भाई को बदनाम करने पे तुले हैं। बंद करो ये समाज की दुहाई देना, तुम्हारे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। हम उसी समाज में रहते हैं जिसका तुम बात कर रही हो। समाज के रीति रिवाज, उसकी मान मर्यादा, उसका सम्मान करते हैं, इसलिए लोग हमारा भी आदर करते हैं। और ये फैसला हम इसलिए भी लिए हैं ताकि सभ्य समाज के अंदर तुम्हारा गुंडा भाई ना आ सके। तुम ये बात गांठ बांध लो कि तुम्हारा भाई हमारी बिटिया के लायक नहीं है। अरे इतना धर्मराज ना बनिए। अरे का सही है और का गलत हम आज ही बता देंगे। चलिए अम्मा से एक बार चलिए। माफ कर दिया अम्मा। माफ कर दिया अम्मा। हमार बेटा बहू पोता कोनो नहीं मिल पाया हमसे, इनका डर से देख के रह गए हम। मनोरमा देख के रह गए। ई मरी तो कोनो चील कौआ भी न खाए ओकरा। नास पिटी माटी मिली खुशियां कहीं की। हौसला रखिए, हौसला रखिए।
हम ये सोच रहे थे कि अब तुम चली जाओगी तो दिन भर डांटेंगे किसको? हाँ? देखो ना, इतना दिन कैसे बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब घर में बहुत डांट लिया, रास्ते में डांटना। रास्ते में? और नहीं तो क्या, भूल गई। हम अकेले नहीं जाने वाले, आप भी तो हमारे साथ चल रही है ना। अरे लेकिन तुम ये काहे भूल गई कि तुम्हें घर छोड़कर हमें वापस भी तो आना है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इतना कुछ सिखाया और फिर भी कुछ असर नहीं है तुम पर? गुरु दक्षिणा भी नहीं दिया हमको। गुरु दक्षिणा? और नहीं तो क्या, एक कप गर्मा गर्म चाय, आखिरी बार, कहे से कि अब तो तुम हमसे भी बढ़िया चाय बनाना सीख गई। ओहो, ये चाय और मिठाई के बीच में कौन आ धमका? ना, तुम अपना काम करो, हम देखते हैं। हाँ? हेलो। नमस्कार हो पत्नी जी, बस आपका इंतजार कर रहे हैं, दोनों अखियन में लेंस लगवा कर। पापा को हम ये कैसे बताएं कि उन्होंने जिनसे हमारा शादी फिक्स किया है वो हमेशा ही गंदी और खराब बातें करते हैं। कसम से बता रहे हैं, साली का सारा गुरूर चकनाचूर कर देंगे। हमरा फोन नहीं उठा रहे, अपना पति परमेश्वर का फोन नहीं उठा रहे। अगली बार तो दबोच ही लेंगे साली को। दूसरा शहर में जाके बहुत ही पंख लग गया है ना कबूतरी को। विद्या, तू अपनी कोशिश जारी रख, बाकी हम देख लेंगे। गृह प्रवेश कैसे करना है अपनी तरीके से हम अच्छे ही से जानते हैं। लीजिए। सब कहा है? का हुआ चाचा जी? आंख फटा का फटा रह गया ना? अरे भूल गए थे का कि आपकी ही बिरादरी सच का साथ देती है, आप जैसा झूठा आदमी का नहीं। और आज सच हमरे साथ है, इसीलिए ये बिरादरी हमरे साथ खड़ी है। बस बहुत हुआ, अपना हद पार कर रही हो। यहाँ खड़े सारे के सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं हम बिना वजह कोई बात नहीं करते, समझी? खुदा बहू, झूठ पे सच का पर्दा चढ़ाने की कोशिश मत करो। हमको विनोद के बारे में सब पता चल गया था, यही खातिर हम ये रिश्ता तोड़े हैं, समझी तुम? का चाची जी, का पता चल गया था आपको? बताइएगा नहीं? अरे कोनो कुछ हमरे भाई के बारे में बोल के चला जाएगा और हम मान लेंगे? अरे वैसे तो आप लोगों के परिवार के बारे में बहुत लोग हमको बहुत बोले हैं, तो हम क्या करें? मान ले का? ये सब बोल के कहा जताना चाहती हो तुम सुधा? मेरा परिवार कैसा है हमको कोनो समाज को बताने की जरूरत नहीं है।
हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं। ई अपने भाई की तरह नहीं, कोनो मान मर्यादा है, ना ही कोनो संस्कार। बस चाचा जी, हमरे लक्ष्मण जैसे भाई पर आरोप पे आरोप लगाना बंद कीजिए। पहले अपने गरिबान में झांक कर देखिए, फिर बात कीजिए हमसे। बड़का बड़का बात करते हैं, पर असल में तो आप पाखंडी निकले। अरे सुनिए आप सब भी, इस साफ सुथरे संस्कार भरे चेहरे के पीछे छिपे पाखंडी चेहरा को पर्दाफाश करने आए हम आज। बड़ा ही इज्जतदार बन रहे हैं। अरे दुनिया जहान में बस इन्हीं का बच्चा ए1 है ना, तो आप लोग भी अपनी आंखों से देख लीजिए कि इनका ए1 बेटा कागुल खिला चुका है। जिस संस्कार के बारे में हमरे पूज्य चाचा जी अभी तक पढ़ा रहे हैं, वो तो उमा खुद ही फेल हो चुके हैं। दिखा दो। तनिक हटेगा आप लोग। क्या हुआ चाचा जी, पहचाने नहीं का? अरे दिख तो रहा है ना आपको। कहीं चश्मे का नंबर बढ़ तो नहीं गया ना आपका? चलिए जाने दीजिए, बुढ़ौती में दिमाग पर इतना जोर ना डालिए। हम ही मिला देते हैं ये नया नया विवाहित जोड़ी से। अरे आओ आओ, इधर आओ। वहाँ कहाँ खड़े हो, आओ। मिलिए, ये है चाचा जी के सुपर संस्कारी बेटा जी, राहुल भगत। और इकरा बगल में इनकी धर्म पत्नी काम्या राहुल भगत। आपका बेटा आपको बिन बताए दिल्ली में ब्याह करके आ गया है। अब आप क्या कहेंगे संस्कार के बारे में? अरे अपने बेटे के ये बहू लाने की करतूत पे क्या सजा देंगे आप? अरे दिल्ली माँ, आपका बेटा इस लड़की से ऐसा लिपटा कि सारा मोहल्ला वाला ने जबरदस्ती इनका शादी करवा दिया।
क्या है ये सब? यही सिखाए रहे हम तुमको? इतना बड़ा फैसला कर लिए और हमसे पूछे का जरूरत भी नहीं समझी। कहां कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? क्या नहीं किए हम तुम्हारे लिए? तुमने हमका जीते जी मार दिया राहुल। हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दिए तुमने। मिट्टी में मिला दिया तुमने, सब मिट्टी में मिला दिया। नहीं पापा। अरे काहे सफाई दे रहे हैं देवर जी? ये अच्छा वाला दाग नहीं है, टूटेगा नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि काली करतूत के बारे में बताना इतना आसान नहीं है, वो भी सारे मोहल्ला के सामने। क्या संस्कार है? वाह 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 बबुआ जी। बस सुधा भाभी, बस। मैं आपको क्या समझा और आप क्या निकली? हमने आप पर कितना विश्वास किया और आपने। अरे हमरे गुदरी के लाल, अरे अपने माँ बाप को धोखा देकर निमन चिकन बन रहा है। हम कहते हैं बंद करो, बंद करो अपना ये नौटंकी। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए सारी सीमाएं लांघ दी हो तुम। आप लोग जाइए यहां से। अच्छा, तो हम सच्चाई सामने लाए तो वो नौटंकी हो गया, और आप जो झूठा झूठा हमरे भाई की इज्जत खराब किए वो नौटंकी नहीं था पर बच्चन था का? हमें अपने भाई की इज्जत वापस चाहिए, बस। हम और कुछ नहीं जानते। सच कहती हो तुम। हमारे नालायक बेटे ने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। वो हमारे परिवार की बात है, तुमको वो में अपनी टांग अड़ाए का जरूरत नहीं है। ये राहुल को हम सूली पे चढ़ाएं या वनवास भेजें, वो हमारा फैसला है। लेकिन अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई से न करने का जो हमने फैसला किया है वो एकदम अटल है। सुन लो आप सब लोग, हम अपनी बेटी को जीते जी कुएं में ना ही धकेलेंगे और ना ही ऐसे परिवार को देंगे जहां इंसान नहीं जानवर बसते हैं। आप लोग जाओ यहां से सब। अब कहते हैं जाओ, भगवान के लिए जाओ, आप लोग जाओ, आप लोग। ये देखिए ड्रामा। पहले तो कह रहे कि नहीं नहाएंगे नहीं नहाएंगे, फिर गिर पड़े तो हर हर गंगे। अरे थूकते हैं तुम्हारे खानदान पर। कौन खानदान का बेटा गुलछर्रे उड़ा रहा है, दिल्ली से दौलताबाद तक, ना जाने कहां कहां तक। वो खानदान की बेटी कैसी होगी, कौन भरोसा। विधवा के रिश्ता के लिए भटकोगे आप लोग। एक तो बदसूरत, ऊपर से खानदान की नौटंकी। कोई नहीं मिलेगा ओकरे खातिर।